ये देखना, जो बच्चा चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत गुस्सा कर रहा हो, बहुत गुस्सा, जो बहू चिड़चिड़ कर रही हो, जो सास चिड़चिड़ कर रही हो, भाई बंधु कुटुंब कोई चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत क्लेश घर में हो रहा हो, एक कटोरी में पानी लो, तुमरुका जी का नाम लो, शिव जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर थोड़ा सा पानी का आचमन करा दो। 10 मिनट 5 मिनट में एकदम चुप, लड़ी नहीं सकती, गुस्सा आएगा ही नहीं, क्रोध शांत। कल करके देखना। शंकर भगवान को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जो जल तुम लेकर आती हो, उस जल को घर पर जब छींटते हैं ना, तो उससे ना जाने कितने। शंकर भगवान को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जो जल तुम लेकर आती हो, उस जल को घर पर जब छींटते हैं ना, तो उससे ना जाने कितने। शंकर भगवान, व्यक्ति को बहुत बुखार आ रहा हो, बुखार, शंकर जी पर अगर थोड़ा सा भी दूध समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उस दूध का फल खाली नहीं जाता, उसके 4 हिस्से शंकर जी पे चढ़ते ही हो जाते हैं। कितने हिस्से होते हैं? शंकर जी पर अगर थोड़ा, शिव जी का शाम के समय आपको शाम को जल नहीं चढ़ाना, पंचामृत नहीं चढ़ाना, केवल जल का छींटा देकर, पंचामृत छींटा देकर पूजन कर लीजिए। जो अबीर चंदन है वो बाबा को लगा लो, बेलपत्र आदि जो भी है। जो लोग कहते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75, विद्येश्वर संहिता। ध्यान रखिएगा। जो मनुष्य, उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक क्यों शास्त्र कहता है, क्यों वहां हाथ फेरा जाता है, क्यों जलाधारी को साफ कर कर फिर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया जाता है? उसका कारण केवल इतना सा होता है, माँ जगतजननी के हस्त कमल पर जब हम अपना हाथ रखते हैं, माँ जगतजननी के हस्त कमल पर जब अपने हाथ का स्पर्श करते हैं, महाराज हमने अपनी जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, असत्य बोला हो, झूठ बोला हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, हमने किसी का दिल दुखाया हो, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा हो, तो वह हाथ का स्पर्श कर लेने से हमारा पाप सर्वप्रथम कट जाता है। उसके बाद शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जिससे सुख का। क्यों शास्त्र कहता है, क्यों वहां हाथ फेरा जाता है, क्यों जलाधारी को साफ कर कर फिर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया जाता है? उसका कारण केवल इतना सा होता है, माँ जगतजननी के हस्त कमल पर जब हम अपना हाथ रखते हैं, माँ जगतजननी के हस्त कमल पर जब अपने हाथ का स्पर्श करते हैं, महाराज हमने अपनी जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, असत्य बोला हो, झूठ बोला हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, हमने किसी का दिल दुखाया हो, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा हो, तो वह हाथ का स्पर्श कर लेने से हमारा पाप सर्वप्रथम कट जाता है। उसके बाद शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जिससे सुख का भान उत्पन्न हो जाता है। क्यों शास्त्र कहता है? जो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं स्वभाव से, जरा जरा सी बात में रोने बैठ जाएं, चिड़चिड़ापन रखें, उनके लिए भी तुमरुका जी का नाम का प्रमाण। शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है, उस जल को एक कटोरे में झेला जाता है और झेल कर उसी जल में उस बच्चे को स्नान कराया जाता है। बाल्टी में थोड़ा सा जल डाल दो, जिस पानी में नहा रहा है बच्चा, तुमरुका, बच्चे का स्वभाव एकदम नॉर्मल हो जाएगा, चिड़चिड़ापन समाप्त। तुमरुका जी के नाम का बड़ा प्रमाण। जो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं स्वभाव से, जरा जरा सी बात में रोने बैठ जाएं, चिड़चिड़ापन रखें, उनके लिए भी तुमरुका जी का नाम का प्रमाण। शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है, उस जल को एक कटोरे में झेला जाता है और झेल कर उसी जल में उस बच्चे को स्नान कराया। बच्चों को तो जानकर रात के तांबे का बर्तन जानते हैं, कॉपर, तांबे के लोटे में धुलकर पानी भर दो, उसे ढक दो, और वही तांबे के बर्तन में जो रात भर से पानी पड़ा था, उस पानी को सवेरे बच्चों को पिलाओ।
वो तांबे के पात्र का जब पानी बच्चे पिएंगे तो वो बच्चों की बुद्धि प्रखर होगी। बच्चे जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता या बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, डोलता रहता है, मन भटकता रहता है, तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के क्षेत्र में से रात्रि के समय पर उस क्षेत्र में से रुद्राक्ष के पूर्णिमा का चंद्र दिखाया जाता है, मात्र एकाग्र की चित्तता के लिए, उस बिंदु के लिए। जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, भटकता रहता है, तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के क्षेत्र में से रात्रि के समय पर उस क्षेत्र में से रुद्राक्ष के पूर्णिमा का चंद्र दिखाया जाता है, मात्र एकाग्र की चित्तता के लिए। तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है तृतीय अंश के अंदर कि हमारे घर का जो मटका होता है वो मटका परिंदा कहलाता है। परिंदा का मतलब होता है पितरों का स्थान। हम उसमें से जब पानी लेकर घर के दरवाजे पर छींटते हैं तो हमारे द्वार पर जितने भी पितर रात्रि भर में आकर भोजन की। मैंने अपनी किस्मत को आप पर छोड़ दिया है मेरे महादेव।